करेंगी, नौरीन आपा बात करें, एक मिनट रुक चाहिए जी, नौरीन आपा बात करेंगी जी, एक मिनट नौरीन आपा को बात करने दें जी। मैं वो खुशकिस्मत खातून हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मेरा बेटा अगर जेल में है तो मैं उसे भी कहती हूँ तुम खुशकिस्मत हो कि इस वक्त जितना जुल्म का दौर चल रहा है, अगर 10 साल कैद है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वहाँ जितने कैदी हैं मैं आपको बताऊँ वो सब कहते हैं कि जी इमरान खान से कहें हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोई ये नहीं कहता कि जी हम क्यों जेल में हैं, हम क्यों सज़ा काट रहे हैं। बेगुनाह लोग हैं, सब बेकसूर हैं, सब बेगुनाह हैं। मैं कल मेरे साथ जो इन्होंने किया उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ख़राब हो चुका है। वरना औरत के साथ कभी किसी ने औरतों के साथ नहीं किया था, मर्दों को पकड़ते थे, औरतों को नहीं। मैं खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बैठी थी देर तक। मैंने कहा चलो मैं खड़ी होती हूँ। मुझे नहीं पता उस औरत का साइज़ क्या था, वो पाकिस्तानी थी कि कहीं से ये लेकर आए हुए थे। उसने मुझे पीछे बालों से पकड़ा और मुझे ये कुछ मैं अभी कर भी नहीं रही मुझे। और उसके बाद वो थी साथ उसके जो SHO और जितनी थी। मैं सोचती हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे साथ करें तो इन लोगों के साथ करते क्या ही होंगे। उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उन्होंने मेरे बाजू मुझे ज़मीन पे गिराया, मुझे घसीटा और मुझे घसीट के देखे। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ नादिया खटक, अल्लाह ताला इसको इसका अजर दे, इससे इतना शोर मचा कि मुझे उसकी आवाज़ें आ रही थी, मुझे बाकी नहीं समझ आई। अब आप ये सब ये जो थी लॉयर्स थी, यंग बच्चियां थी, इनकी भी बड़ी हिम्मत है, ये वहाँ आती और हमारा साथ देती। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान को ये क्या करना चाहते हैं इस वक्त। फ़लस्तीन का देख के हम अफसोस करते हैं जी इज़राइल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये जितने ट्रेंड पुलिस है, ये जितने ये आके ये जुल्म करें, ये सब फ़लस्तीन इज़राइल से ट्रेन होके आए हैं। आज पाकिस्तान में तकलीफ़ ही ये है कि ये इज़राइल को कबूल करना चाहते हैं और इनको पता है कि इमरान खान उसमें रुकावट है। और इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान ज़िंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी। आप ये सोचें ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं। और ये जितने ज़ालिम हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में लोग बदुआएं कर रहे हैं। ये कभी सुरखरू नहीं होंगे। आप देखेंगे ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ कर रहे हैं, ये मायूस हो चुके हैं। इनका दिल करता है कि इमरान खान इनसे माफ़ी मांगे। पैगाम क्या देते हैं कि इमरान खान आप माफ़ी मांगें कि 9 मई आपने करवाया। ये सब झूठ है, इनको पता है। 9 मई करवाने वाले ये हैं। हम खुद वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे मैं मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री कस्टडी में जब हसन था, मैं हमें वैन के अंदर फेंका इन्होंने। हाँ, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये आपका ख्याल है ये हमें ये करके ये लोगों को, पाकिस्तानियों को डराएंगे? ये आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ये किया, इमरान खान की आवाज़ ना निकले। हमें पुलिस ने क्या कहा था, आप ये बर्दाश्त कर लेंगे जो मैं कहूँगी? आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि एक इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, दूसरा आप आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते। हमें कहा गया इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं आती। क्या आज आप डरते हैं कि नाम लेने से? हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं? ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है, हम गाज़ा हैं, हम मकबूजा कश्मीर हैं। हर चीज़ पे हमें गद्दारी के तमगे लगा दिए जाते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। हमारा ये मुल्क है, मैं आपको बता देती हूँ, हम बचपन हमने सारा गुजारा है जिसमें हमारे वालिद हमें फ़ख्र से बताते थे कि जिस दिन कायद आज़म ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की तो मैं उधर मौजूद था। हमारी वालदा, हमारी खालाएँ, हमारी जो पुप्पियाँ थी वो कहती थी हम एहतजाज में जाते थे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। हमारे बड़ों से हमने ये सुना हुआ है कि हम एहतजाज में जाते थे, हमें लाठियाँ भी पड़ी हुई हैं, हम बड़ा उनके ऊपर फ़ख्र करते थे। आज पाकिस्तान का ये आलम हो गया है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, आप इसको पार्टी बना देते हो। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम घर से औरतें निकली थी, सारा दिन हमें अटैक होता है। मेरे ऊपर 11 दफ़ा इन्होंने निकाली है वो क्या अरेस्ट वारंट। हमने कहा हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि सारी को जोड़ दो, क्या कहते हैं उसको, अटैच कर लो।
کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں، عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے. کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لنڈن کہیں ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں. اگر وہ مجرم ہوتے، کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا. جب میں نے کچھ نہیں کیا، میں ان کا سامنا کروں گا. آپ نے دیکھا ہے جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں. ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا، وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو. وہ ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر، ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں، ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہہ کہ میری بہن کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا. کیا کہا تھا؟ کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. ہاں، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت. یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے، کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، 1 سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا، اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر، اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے، اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا، اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے، ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ خٹک کی، کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی مجھے یاد کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اتنی ہمت سے، ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے، ان کا بھائی قید میں ہے، لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی، میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں. ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ، آزادی یا موت، تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے، ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے، جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ. ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارے فون لے لیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر، اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر. یہ جو انہوں نے کہا ہے، نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا حق ہے اس کے اوپر، ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر. یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے. یہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اب بولیں گے، اور ہم جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے.
अगर नहीं, और एक हम सेकंड। तीनों जो बहनें हैं, हम सिर्फ जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम अडयाला के बाहर बिल्कुल बैठेंगे, हम वहाँ से नहीं हिलेंगे, हमारी मुलाकात कराएंगे, इमरान खान को ये आइसोलेट नहीं करेंगे। हम नहीं ट्रस्ट करते हैं। हाँ, अब और हम क्यों भी आपके साथ इंशाल्लाह आपके साथ हैं आप। देखें आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये आपसे वादा है। इंशाल्लाह सारे हम आपके साथ हैं बहन। दो हफ्ते से बंद है। देखिए हमने कल इनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप हमें एक को जाने दें, हम उनको देख लें, क्योंकि ना मैं आसिम मुनीर को ट्रस्ट करती हूँ उस आदमी को, ना मैं मरियम नवाज़ जैसी औरत को ट्रस्ट करती हूँ। हमें नहीं पता खान साहब के साथ अंदर क्या कर रहे हैं, हम इनको बिल्कुल, हमें इन पे एतबार नहीं है। हमने इनसे कल बहुत रिक्वेस्ट की, हमने कहा हम चले जाएंगे, एक को जाने दो, हमसे उनको देखा है, हमें तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। क्यों अगर इनका बंद, ये बदनीयत लोग हैं, ये किसी हद तक जा सकते हैं। खान साहब ने जैसे कहा था कि ज़हनी मरीज़ है, और हम भी किसी हद तक जाएंगे, ये हम किसी हद तक जाएंगे। ये मारना है मार दें, जेल में डालना है जेल में डाल दें, मगर हम इनको कुछ नहीं करने दें जो खान साहब के साथ कर रहे हैं। हम अकेले काफ़ी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है, हम अकेले अकेले खड़े नहीं हैं, हैं। अल्लाह हमारे साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नौरीन आपा, जी नौरीन आपा, नौरीन आपा बात करें, एक मिनट रुक जाइए जी, नौरीन आपा बात करेंगी जी, एक मिनट नौरीन आपा को बात करने दें। जी, मैं वो खुशकिस्मत खातून हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मेरा बेटा अगर जेल में है तो मैं उसे भी कहती हूँ तुम खुशकिस्मत हो कि इस वक्त जितना जुल्म का दौर चल रहा है, अगर 10 साल कैद है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वहाँ जितने कैदी हैं, मैं आपको बताऊँ, वो सब कहते हैं कि जी इमरान खान से कहें हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोई ये नहीं कहता कि जी हम क्यों जेल में हैं, हम क्यों सज़ा काट रहे हैं। बेगुनाह लोग हैं, सब बेकसूर हैं, सब बेगुनाह हैं। मैं कल मेरे साथ जो इन्होंने किया, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ख़राब हो चुका है। वरना औरत के साथ कभी किसी ने औरतों के साथ नहीं किया था, मर्दों को पकड़ते थे, औरतों को नहीं। मैं खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बैठी थी देर तक। मैंने कहा चलो मैं खड़ी होती हूँ। मुझे नहीं पता उस औरत का साइज़ क्या था, वो पाकिस्तानी थी कि कहीं से ये लेकर आए हुए थे। उसने मुझे पीछे बालों से पकड़ा, और मुझे ये कुछ, मैं अभी कर भी नहीं रही मुझे। और उसके बाद वो थी साथ उसके जो SHO और जितनी थी। मैं सोचती हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे साथ करें तो इन लोगों के साथ करते क्या ही होंगे। उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उन्होंने मेरे बाजू, मुझे ज़मीन पे गिराया, मुझे घसीटा, और मुझे घसीट के देखे। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ नादिया खटक, अल्लाह ताला इसको इसका अजर दे, इसने इतना शोर मचाया कि मुझे उसकी आवाज़ें आ रही थी, मुझे बाकी नहीं समझ आई। अब आप ये सब, ये जो थी लॉयर्स थी, यंग बच्चियाँ थी, इनकी भी बड़ी हिम्मत है, ये वहाँ आती हैं और हमारा साथ देती। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान को ये क्या करना चाहते हैं। इस वक्त फ़लस्तीन का देख के हम अफसोस करते हैं, जी इज़राइल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये जितने ट्रेंड पुलिस है, ये जितने ये आके ये जुल्म कर रहे हैं, ये सब फ़लस्तीन इज़राइल से ट्रेन होके आए हैं। आज पाकिस्तान में तकलीफ़ ही ये है कि ये इज़राइल को कबूल करना चाहते हैं, और इनको पता है कि इमरान खान उसमें रुकावट है। और इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान ज़िंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी। आप ये सोचें ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं।